हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो है क्या वो वापस आएंगे। जी हाँ, ये टॉपिक है अगर आपकी लाइफ में जो लव है, लव मतलब शादी से पहले वाला या शादी के बाद वाला, दोनों इसमें कवर रहेंगे। अगर आपके जिससे प्यार है, जिसके साथ आपका संबंध है, वो आपको छोड़कर चले गए हैं या आपके जीवन से वो हट गए हैं या हट गई हैं, तो उनके आने की कितनी संभावनाएं हैं, इसी पर आज का जो रीडिंग है मेरा ये रहेगा। और हर बार की तरह 3 पाइल्स इस बार भी हैं जो अब आपकी स्क्रीन पर एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। पाइल नंबर 1 है सेलिब्रेशन, पाइल नंबर 2 है द लवर्स और पाइल नंबर 3 है फ्लोरिंग। तो ये 3 पाइल आज की रहेंगी जो आपकी स्क्रीन पर हैं। तीनों में से जो भी कार्ड, यानी कि ये जो कार्ड्स आपके हैं यही पाइल्स हैं, ये कार्ड में से जो कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, जिसके साथ आपको अपनी कनेक्टिविटी सबसे पहले फील होती हो, उसे ही आज की पाइल माने और अकॉर्डिंग टू दैट ये रीडिंग को देखें। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं आपकी पाइल्स के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप अपने वीडियो को, मतलब अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले उन लोगों का स्वागत करूंगा जो लोग आज मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। जी हाँ, मैंने कहा चैनल को लाइक करिए, मतलब मेरे चैनल को पसंद करिए। ठीक है, चैनल पर लाइक का बटन नहीं होता, बट आप इस चैनल को दिल से लाइक कर सकते हैं और एक बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक बटन प्रेस करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, तो वो करिए। और मेरे पुराने व्यूवर्स का मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। आप सभी ने जितना सहयोग और प्यार दिया है, काबिल तारीफ है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर अभी जो ये नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप नंबर है और ये व्हाट्सएप नंबर अब स्क्रीन के ऊपर टैग भी कर दिया गया है फॉरएवर के लिए, रेगुलर के लिए। तो इस नंबर पर जब आप कोई भी मैसेज करते हैं तो आप मेरी टीम से कनेक्ट हो जाते हैं और मेरी टीम आपको हेल्प करती है मुझसे जुड़ने, मुझसे कनेक्ट होने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। सेलिब्रेशन का कार्ड आपने चूज किया था, जैसा मेरे बगल आप सेलिब्रेशन के कार्ड को देख रहे हैं। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज क्या इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपके जीवन में अगर आपका प्यार आपसे रूठ गया है, दूर चला गया है, तो उनके वापस आने के क्या चांसेस हैं। वापस आएंगे, नहीं आएंगे, या आपके लिए टैरो की क्या गाइडेंस है, क्या सजेशंस हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास आया है द डेविल। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए आया है 5 ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो आया है ये है 2 ऑफ द वॉन्ड्स और कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया है नाइट ऑफ द सॉर्ड्स। लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द मैजिशियन। तो ये 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं राइडर वाइट ट्रेडिशनल टैरो डेक से। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी लव लाइफ में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड तो हमेशा रही हैं, चीज़ें व्यवस्थित नहीं रही हैं और उन अव्यवस्थाओं में आपने अपने आप को संतुलित करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी। आपका संतुलन जो बनाने का तरीका था, कई मामलों में वो सही और कई मामलों में वो गलत था। आपने अपने आप को जीवन के एक ऐसे पथ की ओर धकेलने की कोशिश भी करी जिस पर आप वस्तुतः आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। वर्तमान में भी अगर इस प्रेम संबंध की बात करें तो इसमें अगर आप दोनों सेपरेशन की कंडीशन में हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो इस सिचुएशन के साथ आपका दिल आपको कहता होगा कि बस अब बहुत हुआ, चीज़ों को यहीं ख़त्म करके आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। लेकिन ब्रेन, जो माइंड आपका है, ये कहता होगा नहीं नहीं, ऐसे तो ख़त्म करना समझदारी नहीं है। इतने समय का प्यार है, कैलकुलेशन करता है, सारा हिसाब गणित लगाता है कि इतने लंबे टाइम का प्यार, इतने लंबे टाइम का संबंध बना था और इतने लंबे टाइम के संबंध को ऐसे अचानक ख़त्म करना अपने आप को बहुत ज़्यादा रूड बनाने जैसा होगा। तो आप अपने आप को रूड नहीं दिखाना चाहते। दुनिया की नज़रों में और अपनी नज़रों में, दोनों नज़रों में आप जो है अपने आप को एक तरह से बहुत ही सभ्य पर्सन कहें या ऐसा कहें कि बड़ा लविंग केयरिंग पर्सन बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन आप अपने मन की, अपने दिल की बात को जानते होंगे
और आपका दिल कहता है कि इस रिलेशन में जहां बहुत पहले चीजें खत्म हो चुकी थी, जहां बहुत पहले चीजें समाप्त हो चुकी थी और इस रिलेशन से बिल्कुल हट जाना चाहिए था, वहां आप इस रिलेशन से हटे नहीं। और इस रिलेशन की वजह से एक ऐसा पेन और दर्द आप पहले भी महसूस कर चुके हैं जो वर्तमान वाले पेन के सामने कुछ नहीं है। यानी कि वो पहले वाला पेन बहुत ज्यादा था जब रिलेशन में चीजें थी, और अभी का जो पेन बना हुआ है ये भी है तो सही है, लेकिन अभी आप अपने आप को काफी पैशनेट रख रहे हैं। और पैशनेट होने की वजह यह है कि आपको लगता है कि आप अपने प्यार को वापस पाने के लिए हर वो कुछ करना चाहेंगे जो आपको करना चाहिए। गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं और आपके प्यार के वापस आने की संभावनाएं बनी हैं। लेकिन जो वापस आएगा आपका प्यार, उस प्यार के वापस आने के बावजूद रूलिंग उन्हीं की चलने वाली है। अगर आप उनके नियंत्रण में रहने की कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि कई बार मन ही मन आप अपने आप में सोचते हैं कि शायद आप ऐसा कर सकते हैं या कर सकती हैं, कि ठीक है जो होगा सब सही होगा, उन्हीं की बात मान लेंगे, उनके हिसाब से चल लेंगे, उनके हिसाब से मुड़ जाएंगे, उनके हिसाब से मन को मोड़ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर पाएँ तभी आपके बीच में संबंध बन सकते हैं। ओरेकल कार्ड्स निकाले हैं मैंने, देखते हैं इसमें क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए आई है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए आया है मेरे पास ओजस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास आ रहा है, दिस वन इज बुद्धि। ये तो दिख ही नहीं रहा ये बहुत लाइट कार्ड है एक्चुअली। और थर्ड पोजीशन पर आपके लिए आया है रजस। और फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है प्रत्याहार। आपने कभी ध्यान दिया होगा, मैं कोई कार्ड खींचता हूं और वो छूट जाता है, मतलब पकड़ा और पकड़ से छूट जाता है। जैसे ये पकड़ा और छूट गया, तो इसकी मीनिंग होती है कि उसे नहीं आना था। तो रीडर को चाहिए कि जबरदस्ती वो कार्ड ना निकाले। जो कार्ड छूट गया वो वैलिड है, उसे नहीं यूज करना। और अगर कार्ड को खींचा और एक साथ 2 कार्ड बाहर आ गए, दैट मीन्स उन दोनों को नहीं आना था। 2 कार्ड एक साथ आना भी माना जाता है कि इन दोनों की जरूरत नहीं थी, इसलिए 2 कार्ड आ गए। पहले को नहीं आना था इसलिए वो साथ साथ दूसरे को ले आया, तो इसलिए ऐसा करता हूं। लास्ट कार्ड आपके लिए है कर्म। तो 5 कार्ड आपके लिए आ गए हैं। ओरेकल योगिक पाथ डेक से, इसका नाम है ओरेकल योगिक पाथ। देखिए, प्रेम संबंध का मतलब ये नहीं होता कि एक तरफा प्यार किया जाए। प्रेम संबंध की बात कर रहा हूं यहां, मैं अपनी उस आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा जिसमें मैं कहता हूं प्यार एक तरफा होता है। हाँ, प्यार तो एक तरफा होता ही है। और जो लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनको चाहिए कि डिस्क्रिप्शन में देखें, एक और चैनल का लिंक दिया जिस पे लिखा है सेकंड चैनल ऑफ एस्ट्रो गुरु। तो एस्ट्रो गुरु कृष्ण नाम है मेरे दूसरे चैनल का, जिस पर मैं टैरो रीडिंग नहीं करता हूं, कुछ स्पिरिचुअल डिस्कशंस करता हूं, आता हूं, कहानियां सुनाता हूं, स्टोरीज और कुछ स्पिरिचुअल चीजें बताता हूं। तो उस पर एक वीडियो पड़ा है, प्यार एक तरफा होता है, उसको जरूर देखिएगा। तो आपके प्रेम संबंधों में जहां संबंध बनता है वहां 2 तरफ से प्यार होना जरूरी होता है। ठीक है, 2 तरफ का प्यार होगा तभी संबंध बनेगा। और आजकल के हिसाब से अगर बात करें तो अगर दूसरा व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता तो आप अपने आप में मान नहीं सकते कि आपको उससे प्यार है, फिर आप एक तरफा प्यार मान करके अपने आप को डिप्रेस करते हैं। तो फिलहाल दोनों तरफ से चीजें बराबर मात्रा में होनी चाहिए, इसको ऐसे समझें। इसको इस तरह ना समझें कि दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए। अब यहाँ थोड़ी बिजनेस की बातें करते हैं कि अगर आपने कोई चीज खरीदी है तो जितनी वैल्यू आप दे रहे हैं, यानी कि पैसों की जो वैल्यू आप पेमेंट में डाल रहे हैं, उतनी ही वैल्यू की सामान आपको मिलनी चाहिए। अगर कम वैल्यू का सामान मिलता है, आप 1 किलो मिठाई खरीदने गए और उसने जो है 700 ग्राम तौल दिया, तब तो फिर गड़बड़ बात है ना। तो यहाँ प्यार में भी आपकी यही मामला चल रहा है, जितना आपकी ओर से जा रहा है ना उसका उतना बाईबैक आ नहीं रहा है। रिवर्स बहुत कम है, रूल बहुत ज्यादा है, कंट्रोल बहुत ज्यादा है, गुस्सा, क्षोभ, लालच बहुत ज्यादा है, और आपको कहीं ना कहीं हर चीज के लिए डोमिनेट करने की मंशा बहुत ज्यादा है। तो उस चीज से खुद को बचाना है। रजस का कार्ड कहता है थोड़ी डिग्निटी में आ जाइए, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट करिए। ओजस का कार्ड और बुद्धि का कार्ड कहता है समझने की जरूरत है। वो समझने की नहीं जरूरत है जो दुनिया आपको समझा रही है, समझने की वो जरूरत है जो आपको एक्चुअली समझना चाहिए। आप समझ रहे हैं बट उस समझ को इग्नोर करके चल रहे हैं। फिर प्रत्याहार का कार्ड और कर्म का कार्ड कहता है, प्रत्याहार का कार्ड कहता है कि छोड़िए चीजों को, जो जैसा है वैसा चलने दीजिए। कहते हैं ना, प्यार तुम्हारा है तो लौट कर आएगा। प्यार तुम्हारा है तो लौट कर आएगा नहीं, मामला यह है कि अगर उसे प्यार है तो वो लौट कर आएगी या आएगा, उसे प्यार नहीं है तो फिर जाने दो ना, जरूरत क्या है। फिर ये तो प्रत्याहार का कार्ड इसने बताया, ये कहता है कि अपने आप को संतुलित रखना है, अपने आप को नियंत्रित रखना है, अपने आप को बिल्कुल बॉदर नहीं करना है। अगला कर्म का कार्ड है जो कहता है चीजें आपके जीवन में उस तरह से चल सकती हैं जैसे आप चाहते हैं। जो तरक्की, जो सफलता चाहते हैं जीवन में, वो सारी चीजें मिल सकती हैं, बशर्ते आप अपने कर्मों के फल के प्रति
और उसके कर्मों के फल के प्रति थोड़ा अवेयर हो जाएं। जो आपने किया उसका परिणाम आपको मिलेगा, जो उसने किया उसका परिणाम उसको मिलेगा। वो आपके कर्मों के बीच नहीं आ रहा तो आपको भी उसके कर्मों के बीच नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स, जैसा मैं अक्सर कहता हूं, कर्मों के बीच में ना आने का मतलब है कि हट जाइए, मूव ऑन करिए। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए मैसेज यह है कि वो आपके जीवन में नहीं आ रहे, पहली चीज। और अगर आ रहे हैं तो आपको डोमिनेट करने आ रहे हैं या आ रही हैं, तो उनके डोमिनेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मूव ऑन करिए, हटिए यहां से, क्योंकि इस रिलेशन में जब तक बराबरी का ओहदा ना हो तब तक आपके लिए फायदा नहीं है। पाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। आपने लवर्स का कार्ड चूज किया था, मेरे बगल में आप देख सकते हैं, और आपकी पाइल नंबर 2 है। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक बड़ा यूनिक है। इसका सजेशन किसी ने दिया था मुझे, मैं आपको ये भी बता देता हूं, और उनके सजेशन पर मैंने ये, मतलब मुझे बहुत सही लगा। एक्चुअली सजेशंस जो मुझे मिलते रहते हैं उनको मैं देखता हूं कि क्या वो सजेशंस रेलेवेंस हैं या नहीं हैं, और अगर आपके हेल्प के हैं तो ज़रूर उन पर मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या वो आपके जीवन में वापस आ रहे हैं या आ रही हैं? कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास आया है 4 ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2 का मेरे पास आना ये है द जस्टिस। नंबर 3rd पोजीशन जो आपके लिए अपीयर हुई है, दिस वन इज द स्ट्रेंथ। एंड नंबर 4 इज 7 ऑफ द वॉन्ड्स। 5th नंबर पर आपके लिए है किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स। बढ़िया कार्ड अपीयर हुए हैं आपके लिए। बढ़िया मतलब सारे कार्ड अच्छे होते हैं, लेकिन कार्ड ये मुझे अच्छे लगे, मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा बढ़िया आया है। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा खींचतान आपके जीवन में बना हुआ है, और इस खींचतान की वजह से थोड़ा सा परेशान आप हुए हैं। कभी कभी दूसरे व्यक्ति को प्लीज करने की जो जद्दोजहद है, उस जद्दोजहद से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अपने आप को एक जस्टिफाई वे में रखना समझदारी हो सकती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अपीजमेंट करना समझदारी बिल्कुल नहीं है। जिसको क्या कहते हैं वो संतुष्ट करना, संतुष्टिकरण है ना, वो संतुष्टिकरण करना, तुष्टिकरण, एक्चुअली संतुष्टि नहीं, तुष्टिकरण करना बहुत समझदारी नहीं है। आप अपनी फीलिंग्स को अपने लवर, अपने पार्टनर से हमेशा छिपाते आए हैं, और आपकी फीलिंग को बताने में आपकी घबराहट का जो पहला कारण है वो ये कि शायद आपके पार्टनर को आपकी फीलिंग्स का उतना अंदाजा नहीं होगा जितना आप सोचते हैं कि उसे हो जाना चाहिए, और आपके पार्टनर की ओर से उतनी चीजें आपके पास उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके लिए होना चाहिए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपका पार्टनर यहां पर वापस आ रहा है, और सिर्फ वापस नहीं आ रहा बल्कि आपका पार्टनर एक गुस्से, एक क्रोध के साथ वापस आ रहा है कि आपके बिहेवियर की वजह से या उसके बिहेवियर की वजह। देखिए, दोनों चीजें यहां हो सकती हैं। या तो उसे गुस्सा आप पर होगा कि आपके बिहेवियर की वजह से यह अलगाव हुआ, या उसे गुस्सा खुद पर होगा कि उसके अपने बिहेवियर की वजह से अलगाव हुआ। ज्यादा चांसेस उसके बिहेवियर पर गुस्सा उसका खुद का होना ही दिख रहा है यहां। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे भी दिखा रहे हैं कि आज चूंकि ये जनरल रीडिंग चल रही है और हजारों लोग देखते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी गलती खुद भी है, तो आपका पार्टनर आपसे वापसी में आपके ऊपर गुस्सा भी कर सकता है। इस गुस्से, इस सारी चीजों के बावजूद आपके रिलेशन में एक जो चैलेंज वाली कंडीशन पहले बनी थी वो हट नहीं रही है। इसको समझने की कोशिश करें, और ये चैलेंज अगर हटाना है तो सिंपल गाइडेंस आपके लिए ये आई है कि आप अपने आप को इस चीज के लिए मोल्ड करें कि चीजों को एक ऐसे ढंग में आप ऑपरेट करेंगे जहां ना उसकी गलती हो ना आपकी गलती हो, और अगर गलती होती है तो एक दूसरे के प्रति उसका स्वीकार्य हो। ठीक है, अगर स्वीकार्य नहीं होगा, जैसे आपने गलती करी और सॉरी नहीं बोलते तो ईगो हो जाता है ना। ईगो हमारा कहता नहीं यार सॉरी नहीं बोलेंगे चाहे जो हो जाए, मैं क्यों सॉरी बोलूं, वो बोले सॉरी। ये ईगो है, SORRY, छोटा सा वर्ड, इसको बोल दीजिए। इसकी कोई वैल्यू आजकल तो है नहीं। फिलहाल वैल्यू है भी और नहीं भी है। वैल्यू उस समय नहीं है जब आपने अपने ईगो की वजह से उसको जाकर के कहा सॉरी, तो उसको समझ में आता है कि ये सॉरी नहीं है, ये तो सॉरी है, तो वो वाला सॉरी नहीं है जो चाहिए था। तो इसलिए थोड़ा सा ईगो क्लैशिंग अगर अपने रिलेशन में आप कम करेंगे तो आपके रिलेशन में चीजें अच्छी चलेंगी। और अपीजमेंट ज्यादा ना करें, तुष्टिकरण ज्यादा ना करें। अगर कोई गुस्सा है तो थोड़ा देर गुस्सा रहने दीजिए। कभी कभी गुस्सा रहना बड़ा बढ़िया होता है। कुछ लड़कियां, कुछ लड़के गुस्से में बड़े सुंदर लगते हैं ना,
मतलब मुझे तो लड़कियां ही सुंदर लगती हैं क्योंकि मैं तो स्ट्रेट पर्सन हूँ, तो गुस्सा कभी कभी करने देना चाहिए ना। लड़कियां बड़ी प्यारी लगती हैं गुस्से में, थोड़ी देर ठीक है डियर तुम गुस्सा ही रहो, हाँ बड़ी अच्छी लग रही, बता दिया करिए, ऐसे बोल दी बहुत सुंदर लग रही है, थोड़ी देर और ऐसे गुस्सा रहना, फिर देखो कैसे मुस्कुराती प्यार से। कार्ड नंबर 1 आपके लिए प्रत्याहार, ऑरेकल कार्ड्स निकल गए हैं मेरे। और सेकंड आपके लिए ओजस, ये दोनों पिछली बार भी आए थे, बस इस बार इन्होंने जगह बदली है। फिर आपके लिए आ गया है प्राणायाम, कार्ड नंबर 3 पोजीशन पर आपके लिए सत्य, सत्व, एक्चुअली दिस कार्ड इज सत्व, ये सत्व और सत्य में केवल वी और वाई का फर्क है, तो दिस वन इज सत्व। एंड नंबर 5 इज कृष्ण। तो 5 कार्ड आपके लिए ओरेकल योगिक पाथ से अपीयर मेरे पास। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ज़्यादा अपीजमेंट या तुष्टिकरण करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस चीज़ को ध्यान रखें। अगर आपके प्यार में सच्चाई है तो प्यार पूरी तरह से प्योर है, पक्का है। जैसे प्यार के बारे में क्या कहते हैं, प्यार के बारे में कहा जाता है कि प्यार की परीक्षा होती है, सुना होगा ना आपने, प्रेम की अग्नि परीक्षा, बड़ा मजा आता है ये लाइन बोलने में। लेकिन फिर सवाल उठता है कि भैया प्रेम की ही क्यों, तो उसका सीधा सीधा रीजन है क्योंकि प्रेम को ही कसौटी पर कसा जा सकता है, सोने को ही आग में डाला जाता है, ठीक, सोने को आग में डालते हैं तभी वो ऑर्नामेंट्स में कन्वर्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा ना। सोने के बिस्किट आपने देखे होंगे, कोई सोने के बिस्किट कान में पहन के थोड़ी घूम सकती है, तो उसके लिए उसका एक प्यारा सुंदर सा ऑर्नामेंट बनना जरूरी है। तो ऐसे ही आपका प्यार जब तक तपेगा नहीं तब तक प्यार निखरेगा नहीं, और सिर्फ आपका ही नहीं, आपके पार्टनर के प्यार को भी, आपके पार्टनर के प्यार को भी तपना होगा। प्रत्याहार और ओजस का कार्ड कहता है कि शांत बने रहें, थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो कि आप अपने पार्टनर के प्रति जो भी फील करते हैं वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट अपने पार्टनर को बता दें, नहीं ये नहीं करना, थोड़ा इस चीज़ को रोकना है। प्राणायाम का कार्ड कहता है इस संतुलन में अगर आप सफल रहते हैं तो बहुत कुछ सध जाएगा, बहुत कुछ सुधर जाएगा। सत्व का कार्ड जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है, क्यों, क्योंकि अब जो ये सत्व का कार्ड है ये कहता है कि जो दिखता है जरूरी नहीं वो सच हो जाए, जो सुनते हैं जरूरी नहीं वही बात हो। क्यों, क्योंकि आंखें और कान तो सिर्फ इंद्रियां मात्र हैं, ये सिर्फ सुन सकते हैं उन बातों को, देख सकते हैं उन बातों को जो भौतिक जगत में हो रही हैं, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में जो हो रही हैं। लेकिन जो इंटरनल हो रही हैं उन चीजों को समझने के लिए क्या चाहिए, आत्मज्ञान और स्वीकृति चाहिए। अगर आपकी स्वीकृति नहीं है, स्वीकृति मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आप अपने पार्टनर के मनोभावों को, मीन्स उसके मन की भावनाओं को नहीं समझ सकते, और मन की भावनाएं अगर नहीं समझ सकते, आप फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, तो फिर बेकार है आपका प्यार। यहां मैं फिर से अब सिंगल लव की बात कर रहा हूं, लव इज वन साइडेड। ये उन लोगों के लिए भी मैं बोल रहा हूं जो लोग, देखिए अलगाव में आज का टॉपिक जैसा है कि क्या वो वापस आएंगे, तो मतलब एक आप हैं एक वो हैं, तो आप तो इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो भी हो सकता है देख रहे हो, तो आपके लिए वो हैं, उनके लिए आप वो हैं, तो दोनों वो हैं ना। कॉम्प्लिकेशन हो गया है ना। फाइल नंबर 1 की रीडिंग बड़ी सिंपल सी गई थी, आपकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आई है। खैर अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो कुछ करूंगा नहीं, यही है। तो आपके लिए हो सकता है अलगाव उनने किया हो और उनके लिए हो सकता है अलगाव आपने किया हो। तो अब दोनों के लिए जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर पार्टनर की फीलिंग को पकड़ नहीं सकते तो आपका प्यार कैसा, प्यार तो वो प्यार है जो सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए। अगर आप सिर्फ अपने प्यार के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएं कि मेरा प्यार मेरी तरफ से पूरा है और मेरे प्यार में मेरी साइड से कमी नहीं है, तो बस समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब सत्व का कार्ड कहता है कि प्रेम सिर्फ दे रहा होता है, ले नहीं रहा होता। ईश्वर ने दुनिया बनाई और ईश्वर दुनिया को चला रहे हैं। ईश्वर ने इतनी सारी चीजें दी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, अगर इस पूरे अर्थ पर एक सब्जी होती, एक अनाज होता, एक फ्रूट होता पूरे अर्थ पे, तो क्या हम सारे लोग मर जाते, सुसाइड कर लेते कि अरे भाड़ में जाए, एक ही सब्जी, रोज गोभी गोभी कौन खाएगा। नहीं, हम रोज सुबह दोपहर शाम गोभी ही खा रहे होते। तो क्यों, क्योंकि गोभी के अलावा कुछ उग नहीं रहा होता। एग्जाम्पल है, मान लेते हैं ना गोभी को, गोभी मुंह से निकल गया तो गोभी पकड़ के चलते हैं, क्योंकि गोभी है तो गोभी ही खाओ भाई, क्योंकि दूसरी सब्जी तो अब है ही नहीं। अब जब दूसरी नहीं है तो इसी पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब जैसे अन्न है, अगर एक प्रकार का अन्न होता या एक प्रकार का कोई फ्रूट होता सपोज करिए, तो उसी से काम चलाना होता। तो इसलिए
वर्सिटैलिटी पूरी दुनिया में ईश्वर ने दी है और ये वर्सिटैलिटी आपके जीवन में भी होनी चाहिए। खुद को भी वर्सेटाइल रखिए, परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार रखिए। अगर आप परिवर्तन के लिए अपने मन को तैयार नहीं रखते हैं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे, इसलिए इस चीज पर ध्यान दीजिए। और अपने आप को, जैसा भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कह रहा था कि प्रेम का अर्थ क्या है, देना। ईश्वर ने इतनी वर्सेटैलिटी इसलिए बनाई क्योंकि वो हमें बहुत कुछ देना चाहते थे। एक ही तरह का फूल होता, गुलाब का फूल पूरी दुनिया में होता, बात खत्म, सारे लोगों को पता ही नहीं होता दूसरे फ्लावर्स। उन्होंने तो हजारों तरह के, गुलाब में सैकड़ों किस्में दे दी ऊपर वाले ने, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि आप 2 गुलाब को मिलाइए तीसरा निकल आता है? तो ये चीजें क्या है, गिविंगनेस है, गॉड की गिविंगनेस है, नेचर की एक गिविंगनेस है। तो आपको भी अगर सचमुच प्यार है तो गिविंगनेस की कोशिश करिए, हमेशा पाने की कोशिश मत करिए। लेकिन जैसा कि जस्टिस का कार्ड आया है, ये फिर जैसे मैं गिविंग 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 करा, इनने मेरे को रोक दिया। कहते हैं नहीं, खाली देना 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 नहीं है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बरकरार रखना है। ऐसा थोड़ी ना कि भगवान ने आपको देना शुरू किया तो भगवान माली का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, उनने तो दे दिया। अब आप उगाइए, मर्जी आपकी, उसको उगा लीजिए, उसको खिला लीजिए या उसको नष्ट कर दीजिए। पानी नहीं डालेंगे तो खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल आप भी को ही ऐसा करना है, आपको भी अपने प्यार को देना है, लेकिन अपने प्यार को देने के बाद रुक जाना है, उधर का वेट करना है, ठीक, क्योंकि आप रिलेशनशिप में दूसरे का भी वेट करते हैं। अगर उधर से चीजें नहीं आती तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में खुद को डाउन नहीं करना है। कृष्ण का कार्ड, कृष्ण कहते हैं कि इस पूरे प्रेम पूर्ण मामले में, इस पूरे प्रेम के प्रकरण में सिर्फ प्रेम पूर्ण बने रहें, इतना ही संदेश है, छोटा सा। और ये जो छोटा सा संदेश है ये इतना बड़ा है कि इसके ऊपर मैं 1 घंटे बोल सकता हूं। खुद को प्रेम पूर्ण बनाए रखने का अर्थ सिर्फ वही इतना हुआ कि आपको उनकी गलतियों से भी प्यार होना चाहिए, उनकी कमियों से भी प्यार होना चाहिए। प्रेम पूर्ण होना, प्रेम से परिपूर्ण होना। पूर्ण मतलब कंप्लीट। अगर आपका लव कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो आपको फ्लॉज दिखेंगे और कमियां दिखेंगी। लेकिन अगर आपका लव कंप्लीट है तो आपको फ्लॉज और कमियां नहीं दिखेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो, उनमें अगर कोई गलती है, उन्होंने कुछ गलत किया तो आप उसे जस्टिफाई करेंगे। नहीं, यहां जस्टिफाई करने को नहीं कहा जा रहा, यहां कमियों को एक्सेप्ट करने को कहा जा रहा है। वो शोले फिल्म का वो सीन याद है जिसमें वो अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र के लिए रिश्ता लेके जाते थे, कहते हैं अरे मौसी मेरा दोस्त बहुत बढ़िया है, दुनिया भर की बातें बताते, फिर कहते हैं अरे नहीं, कभी कभी हार जाता है, जुआ चीज ही ऐसी। तो वो डायलॉग को सुनिए, तो उसमें है तो कॉमेडी, लेकिन उसमें अमिताभ बच्चन क्या कर, मतलब उनका जो कैरेक्टर था वो क्या कर रहा था, वो अपने फ्रेंड की सारी कमियों को बताते हुए भी उन सारी कमियों को एक्सेप्ट करता जा रहा था। लास्ट में कहता है अरे मेरे लाख समझाने पे भी आप नहीं समझी, इतना अच्छा रिश्ता। वेरी फनी दैट वाज एक्चुअली। और जिन लोगों ने नहीं देखा उनको जाकर के यूट्यूब पे देखना चाहिए, मिल जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं प्रेम पूर्ण बन रहे हैं, और जब प्रेम पूर्ण रहेंगे तो प्रेम की अभिलाषा नहीं होगी, क्योंकि आप प्रेम पूर्ण हो गए। अगर मैं प्यार से भरा हुआ हूं तो मुझे दूसरे से प्यार की उम्मीद नहीं, फिर मैं प्यार दे ही रहा हूं, मेरे पास लेने के लिए जगह नहीं हो, क्योंकि आई एम फुलफिल्ड, आई एम कंप्लीटेड। और वो देने में फिर जो मजा है, जब हम कंप्लीट हैं, जब मैं कंप्लीट हूं तो मुझे जो देने में मजा आएगा वो लेने में नहीं आएगा। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं थोड़ा प्रेमपूर्ण, यहां ज्यादा नहीं कहते, कहते थोड़ा प्रेमपूर्ण बने, थोड़ी ऐसी मेंटेलिटी लेकर आए और अपने पार्टनर के प्रति अपने आप को एक्सेप्टेंस की मुद्रा मिलाएं। जब पार्टनर आपकी लाइफ में वापिस आए, जो कि आ सकते हैं, आने के चांसेस हैं, और आए तो उनके आने पर अपने आप की कमियां न दिखाएं, प्रेम को प्रदर्शित करें। और अपने प्रेम को प्रदर्शन करके आप अपने पार्टनर का ना सिर्फ दिल जीत सकते हैं, बल्कि वो भी आपका दिल जीतने की कोशिश पूरी करेंगे अगर वो वापस आते हैं तो। अच्छा, यहाँ चूंकि आपका पार्टनर वापस आ रहा है तो आपको टाइमलाइन चाहिए, तो आपके लिए एक टाइमलाइन निकालने की जरूरत है। पाइल नंबर 1 में पार्टनर वापस नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने टाइमलाइन की जरूरत नहीं समझी। यहाँ पर आपके लिए जो टाइमलाइन है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहीं से कैलकुलेट करें। मिनिमम 5 मंथ, मैक्सिमम 10 मंथ, 5 से 10 महीने का समय लग सकता है आपके प्रेम को वापस आने के लिए, ठीक है। तो आपका प्रेम 5 से 10 महीने में वापस आ सकता है। तो पाइल नंबर 2, आज की रीडिंग आपके लिए यहीं तक। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने फ्लोरिंग का कार्ड चूज किया था, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर मेरे बगल में देख सकते हैं, फ्लोरिंग का कार्ड है। तो आपकी पाइल नंबर है
3। और चलिए आपके लिए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज क्या मैसेज है, कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे और उनके वापस आने के चांसेस क्या हैं, क्या नहीं हैं। यही सारी चीज़ें और आपके लिए जो गाइडेंस है वो सब कुछ आज के वीडियो में कवर किया जाएगा कि प्रेम संबंधों में, अपने रिलेशन में आपको करना क्या चाहिए। फर्स्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज 9 ऑफ द कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास आया है एस ऑफ द स्वॉर्ड्स। थर्ड पोजीशन पर ये दो एक साथ आ रहे थे, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन फिर से दो एक साथ आ गए, यहाँ से नहीं आना है, यहाँ से लेते हैं। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास आया है द सन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है पैग ऑफ द पेंटिकल्स। एंड लास्ट में नंबर 4 आपके लिए आया है व्हील ऑफ द फॉर्चून। व्हील ऑफ द फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य का चक्र। व्हील ऑफ द फॉर्चून, फॉर्चून मतलब, फॉर्चून के दो मीनिंग होते हैं एक्चुअली। फॉर्चून का पहला मीनिंग होता है कि बहुत सारी धन संपदा संपत्तियां, और दूसरी मीनिंग सीधी सीधी होती है आपकी अच्छी प्यारी सुंदर सी किस्मत। अच्छी प्यारी सुंदर सी किस्मत का मतलब होता है कि चीजें आपके लिए बेटर वे में बन गई हैं, बस उनको आपके पास आने में देर है। हो गया खत्म। समझ गए होंगे आपके, जी हाँ, आपके जीवन में जो प्यार आपका है वो वापस आ रहे हैं। आने का समय पीरियड यहाँ पर दे रहे हैं, साल भर का समय उनको लग सकता है। साल भर का समय लग सकता है कि मीनिंग है अब से लेके 12 महीने के बीच में आपके लिए इस तरह का है, ठीक है। 12 महीने का अंतर मतलब मैक्सिमम हो सकता है, तो उसमें आपके लवर का वापस आना तय है। प्रेम संबंधों में आपके जीवन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही चीज़ें नेगेटिव हुई हैं। पाइल नंबर 3 ज़्यादा डिटेल आपके लिए नहीं आ रही है क्योंकि बहुत सिंपल वे में इन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है, बट कुछ एक चीज़ें हैं जो आपके लिए गाइडेंस के तौर पर आई हैं। जैसा कि अभी आया कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ों की वजह से आपका सेपरेशन हुआ, या ऐसा कुछ एक छोटा मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटा सा माइनर सा मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी ईगो में चली गई, ईगो मैटर बन गया, और उस ईगो की वजह से चीज़ें क्लैशिंग में चली गई, और उसके बाद में फिर एक दूसरे का सपोर्ट ना मिलना या ना करना जैसी सिचुएशंस बनी, और उसके बाद आप दोनों का सेपरेशन हो गया। तो इन चीज़ों में क्लोज़र बहुत जल्दी होने वाला है, आप घबराएं नहीं। वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लोज हो सकती है। सबसे पहले आपको क्या करना है वो याद रखें, ध्यान रखें, अपने प्राइड को यानी अपने गर्व को पूरा आगे रखें, ऊपर रखें। अपने आप को बिल्कुल डाउनफॉल ना करें, अपने अंदर गिल्ट की भावना ना रखें। लेकिन अगर आपका लवर आपकी लाइफ में वापस आते हैं या आती हैं, तो शुरुआती दौर में आपका उनसे सॉरी बोल देना या उनको ये बताना कि आपको अपनी गलती का एहसास है और दोबारा आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, तो इस चीज़ का उन पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, और उनकी साइड से भी शायद ऐसा ही रिस्पॉन्स आपको मिल जाए, क्योंकि आपको मिस तो वो अभी भी कर रही हैं या कर रहे हैं। अच्छा, और उनका जो आपको मिस करना है वो इस तरह का है कि कितनी जल्दी ये सिचुएशन सॉर्ट आउट हो और वो आपके पास आ जाएं। लेकिन ये जो कितनी जल्दी वाला मामला है, इसमें कुछ कहीं कहीं मैटर आता है ना, दुनिया क्या कहेगी, वो 4 लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं कौन 4 लोग होते हैं, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे 4 लोग क्या सोचेंगे। तो आपके लवर का भी सोचना यही चल रहा है उन 4, 5, 6, 10 लोगों के बारे में, या हो सकता है कुछ मामलों में उनका अपनी फैमिली के प्रति ये सोचना है कि फैमिली वाले क्या कहेंगे। तो थोड़ा सा उनको समय दीजिए। अगर आप उन तक मैसेज पहुंचा सकें तो मैसेज पहुंचाएं कि अब आपकी ओर से सारी चीज़ें ओपन हैं, क्लियर हैं, और आप एक्सेप्ट करने को बिल्कुल तैयार हैं, राजी हैं। और इस रिलेशन में अभी थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत कुछ बचा है, और आप देखेंगे कि मिरेकली चीज़ें आपकी लाइफ में परिवर्तित होंगी। पहला कार्ड आपके लिए ओजस। अच्छा, ये लगातार ओजस का कार्ड तीसरी रीडिंग में भी आया है, मतलब तीसरी पाइल में भी आया है। दूसरा कार्ड श्री गणेश, तो गणपति बप्पा भी आ गए हमारे पास। आपके लिए यमस कार्ड नंबर 3rd पोजीशन पर। कार्ड नंबर 4 आपके लिए सीता, बिल्कुल बढ़िया कार्ड। सीता माता का भी विरह के बाद मिलन हुआ था। लास्ट में मणिपुर। मणिपुर चक्र होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। चलिए, चक्रों के बारे में कई बार लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखे हैं, और मैं जल्दी ही इसके ऊपर एक पूरा वीडियो सीरीज़ लाने वाला हूँ। मैं इस पर एक्चुअली वीडियो इसलिए नहीं ला रहा था क्योंकि एक वीडियो में मैं 7 चक्र के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बात बड़ी लंबी चलेगी, और उस लंबी बातचीत की वजह से मैं इसको अभी थोड़ा पोस्टपोन किए हुए था। जैसे अभी
आप समझे, मैं पहले तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लाऊंगा और उसके बाद में सातों चक्र के लिए 7 वीडियो, टोटल 8 वीडियोस की सीरीज होगी, तो वो आपके लिए लाने वाला हूं। तो आपके लिए पहला, जैसा मैंने अभी बताया कि आपको अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, लेकिन थोड़ा सा बो डाउन होना है, झुकना है, ताकि ईगो क्लैश खत्म हो सके। लेकिन श्री गणेश का कार्ड कहते हैं कि हो सके तो पहल कर लें, शुरुआत कर लें, ठीक है। श्री गणेश कहते हैं शुरुआत, पहल आपको कर देनी चाहिए, आपको पहल करने से बिल्कुल पीछे हटने की जरूरत नहीं है। और यमस का कार्ड कहता है कि आप अगर पहल करते हैं, आगे जाते हैं, तो पूरे प्राइड में जाइएगा, शाइन के साथ जाइएगा, बिल्कुल संकोच ऐसा मत जाइएगा कि अच्छा सुनो मेरी गलती है। आप उनको जाइए और फ्लैक्स, मतलब अगर जाकर कह सके तो फोन पर कह सके, जैसे भी कह सकें, उनको एग्जैक्ट कहिए कि जी हाँ, आपने जो जो चीजें हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट समझी हैं, प्रॉब्लम हुई है, उन प्रॉब्लम्स पर मैंने एनालाइज किया और मेरी गलतियां भी निकली हैं, और मेरी साइड से जो भी गलतियां हैं उसके लिए मैं अपोलॉजी फील कर रही हूं या कर रहा हूं। तो आपको ये बताना है प्राइड के साथ, ऐसे मुंह लटका के सॉरी नहीं बोलना, झूठ मूठ वाला, कि वो उनको लग जाए करे तो फर्जी सॉरी। उनको बताइए कि हाँ मुझे लगा कि शायद मेरी गलतियां हैं, फिर मैंने एनालाइज किया, मैंने सोचा, तो मेरी गलतियां भी निकली। कुछ मामलों में कहीं कहीं ओवर रिएक्टिव, अब यमस का कार्ड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा, कहता ओवर रिएक्टिव नहीं होना चाहिए था, तो ओवर रिएक्टिवनेस भी नुकसान देती। फिर सीता का कार्ड आ गया। सीता माता कहती हैं कि ये जो पुनर्मिलन का मामला है, इस पुनर्मिलन के लिए होपफुल हमेशा बने रहिए। अगर आपने होप को छोड़ दिया तो ये एनर्जी लेवल ब्रेक होगा, आपका एक एनर्जी लेवल कनेक्टिविटी में बना रहता है। तो सीता कहती हैं उस एनर्जी लेवल को बनाए रखिए, अपनी ओर से पॉजिटिविटी बनाए रखिए, अपनी ओर से नेगेटिविटी मत बनाइए कि अरे मेरे बारे में तो उनकी सोच गंदी हो गई। अरे भाई, गंदी हो अच्छी हो, आपको क्या लेना देना। आप सिर्फ ये सोचिए कि उनका आप पर अभी भी प्यार है, और उस प्यार की वजह से अगर आपके बारे में उनकी सोच गंदी हो गई तो फिर आना किस लिए आपकी जिंदगी में, हाँ। या आपकी सोच उनके लिए अगर गंदी हो गई, गालियां बक रहे हैं आप मान लेते हैं, तो फिर आपको क्यों चाहिए? वो मारपीट करने के लिए चाहिए? नहीं चाहिए फिर तो। तो सीता कहती हैं वो जो रज्जू जुड़ा हुआ है चांदी का, सिंपल लैंग्वेज, सीता कहती हैं वो जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है आप दोनों के बीच एक एनर्जी लेवल का, उस एनर्जी लेवल के कनेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है और बी पॉजिटिव रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर पॉजिटिविटी नहीं रखेंगे तो उस एनर्जी लेवल के जो कनेक्शन बन रखा है उसमें कुछ डार्कनेस आ जाएगी, और अगर डार्कनेस आती है तो रिलेशन में प्रॉब्लम होगी। अब मणिपुर का कार्ड जो है, मणिपुर का, ये कहता है कि स्थिरता सबसे जरूरी है, ठीक। अगर आप अपने में स्थिरता नहीं ला सकते, जल्दबाजी बिल्कुल करते हैं, तो प्रॉब्लम्स होंगी। जैसा मैंने भी बताया था ना, 12 महीने का समय, तो 12 महीने का समय मीन्स आप उनको, अगर जैसा गणेश जी ने कहा कि आप उनको पहल करके बता दें कि ठीक है आपकी गलती मानने को आप तैयार हैं और आप वापस रिकंसिलेशन के लिए रेडी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही हो जाए। अब मैंने फोन करके बोला तुम आ जाओ, ऐसा थोड़ी होगा। पेशेंस, समय दे दीजिए। जब आप उनको समय दे देंगे तो इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप उनको बताएं कि मेरी ओर से मैंने चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया है, मेरे मन में अब कोई मैल नहीं है, मेरे मन में कोई घृणा नहीं है, मैंने अपनी गलती को भी जो मेरी तरफ की थी स्वीकार कर लिया है। अगर आपकी तरफ की गलती थी तो उसको एनालाइज करने का काम आपका है। आपको नहीं बताना उनको कि अरे मैंने एनालाइज किया, मेरी भी गलती थी और आपकी भी थी, मेरी ये वाली थी और आपकी वो वाली थी, मेरी 10% थी आपकी 90%। ये कलाबाजी नहीं करनी। आपको सिर्फ अपनी बात करनी है। प्रेम एक तरफा होता है, याद रखिए। तो सिर्फ अपनी तरफ का बताइए कि मेरी गलतियां मुझे फील हुई और मैंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया और मैं उन गलतियों से आगे निकलना चाहती हूं या चाहता हूं, पहली चीज। दूसरी, अगर आपको थोड़ा समय चाहिए अभी रिलेशन के बारे में तो आप सोच विचार कर लें। मेरी तरफ से डोर्स आर ओपन, और इस ओपन डोर पर आप कभी भी आ सकते हैं, और मैं आपका वेट कर रही हूं या कर रहा हूं। ये लाइन मत भूलिएगा कि आई एम वेटिंग। अब ये नहीं कि मेरी ओर से हो गया, मेरी ओर से गेट खुला है, मर्जी हो तो आना, ना मर्जी हो तो ना भैया, हम तो फकीर आदमी हैं, बैठे हुए हैं ऊपर वाले का नाम। ऐसा नहीं है, फकीर आदमी नहीं है हम, अभी भी आपका वेट कर रहे हैं, अभी भी हम होपफुल हैं, ये बताना है आपको। तो पाइल नंबर 3, इस पॉजिटिविटी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूं। आज का टॉपिक, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ साथ चैनल को अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर की गिनती थोड़ी बढ़े। थोड़ा होपफुल हूं कि इस साल अच्छे खासे नंबर हो जाए। 54,000 सब्सक्राइबर करने के लिए आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।
1 लाख का टारगेट कब पूरा होता है ये मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि 1 लाख का टारगेट होने के बाद में यूट्यूब से सिल्वर बटन आएगा और उसे मैं यहाँ अपने पीछे लगाऊंगा। तो फिलहाल उम्मीद है आप लोग पूरा सहयोग करेंगे मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचाने के लिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।